तो मूवी के स्टार्ट होते ही हमें बताया जाता है कि आज से तकरीबन 5 साल पहले गॉडजिला और कॉन्ग की बहुत बड़ी फाइट हुई थी, जहां पर गॉडजिला कॉन्ग को हराने के बाद समंदर की गहराइयों में चला गया था और बस उसी दिन के बाद गॉडजिला का कुछ भी नहीं पता चल पाया। किसी ने भी नहीं देखा उसे और इसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक आइलैंड को देखते हैं जो कि कॉन्ग का घर था असल में, और यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉन्ग का साइज पहले से काफी बड़ा हो गया था। उसके बाद कॉन्ग सोकर उठता है और पानी में काफी इंजॉय करता है। वहीं पर हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि कॉन्ग को काफी अच्छी लगती थी। वो दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स भी थे। कॉन्ग उस बच्ची की कोई बात नहीं टालता था, उसकी सारी बातें मानता था, लेकिन ये बच्ची ना तो बोल सकती है और ना ही कुछ सुन सकती है। और यहाँ पर हम कॉन्ग को बहुत ज्यादा एग्रेसिव पाते हैं। कॉन्ग बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो एक ट्री को खेड़ कर आसमान की तरफ फेंकता है, जिससे एनर्जी वॉल टूट जाती है। और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि असल में कॉन्ग को इस टाउन के नीचे रखा गया था ताकि गॉडजिला फिर से वहाँ ना आ जाए, क्योंकि ये दोनों टाइटन्स एक दूसरे को फील कर सकते हैं, तो कहीं ये दोनों फिर से ना लड़ पड़े। अब क्योंकि कॉन्ग पहले ही काफी बड़ा हो गया था साइज में, इसीलिए ये डिसाइड किया जाता है कि इसे यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक कंपनी के लिए काम करता था और वो बेसिकली एक हैकर भी था। और जिस कंपनी में वो काम करता था वो काफी मॉडर्न चीजें बनाया करती थी, लाइक मशीन, रोबोट्स एंड एक्सेट्रा। लेकिन इस हैकर को अपनी कंपनी पर थोड़ा बहुत डाउट होता है कि कंपनी कोई ऐसी चीज बना रही है जो नहीं बनानी चाहिए, और इसीलिए वो कंपनी का सारा डाटा हैक कर लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये कंपनी किसी काफी बड़े ऑब्जेक्ट को हांगकांग शिफ्ट कर रही है। लेकिन तभी वहाँ पर अलार्म बजने लगता है और ये गॉडजिला के आने का अलार्म था। देखते ही देखते गॉडजिला समंदर से बाहर निकल आता है और बाहर आते ही वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गॉडजिला सबको क्यों मारता जा रहा है, क्योंकि वो तो एक ऐसा टाइटन है जो इंसानों को सेव करता है और उनकी जान बचाता है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि गॉडजिला के पास एक पावर है और वो पावर न्यूक्लियर पावर है, और गॉडजिला इसी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके पूरी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद ये बात पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है कि गॉडजिला आ चुका है, लेकिन इस बार वो चेंज होकर आया है, वो पहले जैसा नहीं रहा। यानी पहले वो इंसानों को बचाता था, लेकिन अब वो बहुत एग्रेसिव है और गुस्से में सबको मारता जा रहा है। कंपनी का ओनर न्यूज में सबको बता रहा होता है कि हमारी कंपनी एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और वो बहुत जल्द एक ऐसी डिवाइस बनाने में कामयाब हो जाएंगे जिससे गॉडजिला का मुकाबला आसानी से हो सकता है। इस न्यूज को एक लड़की भी देख लेती है जिसका नाम होता है मेडिसन, लेकिन यहाँ पर मेडिसन इस पर एग्री नहीं करती कि गॉडजिला गुस्से में आया है, क्योंकि वो गॉडजिला को बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए वो इस न्यूज को सिर्फ और सिर्फ एक बकवास समझती है, क्योंकि उसका मानना था कि गॉडजिला कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बल्कि वो तो इंसानों की हेल्प करता है और उनकी जान बचाता है। मेडिसन अपने फादर के पास जाकर उनको समझाने की कोशिश करती है कि गॉडजिला कभी भी ऐसा नहीं कर सकता और उसके साथ जरूर कुछ न कुछ किया गया है। लेकिन मेडिसन के फादर उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो बेटा, ये सारे क्रिएचर, एक सारे टाइटन इंसानों की तरह ही होते हैं, यानी इनका मूड चेंज हो सकता है। और अब देखो गॉडजिला भी चेंज हो गया है और वो इंसानों को भी मारता जा रहा है। इसके बाद मेडिसन वहाँ से चली जाती है और वो उस हैकर की ऑडियो ऑनलाइन सुनती है। वो हैकर असल में गॉडजिला के बारे में एक ऑनलाइन ऑडियो अपलोड करता है। यहाँ पर मेडिसन डिसाइड करती है कि वो जाकर इस हैकर से जरूर मिलेगी और वो जाकर उससे सारी बात पूछेगी कि आखिर ये चक्कर क्या है, गॉडजिला एग्रेसिव क्यों हो गया है और उसने उसकी कंपनी को क्यों डिस्ट्रॉय किया। इसके बाद कंपनी का ओनर एक सीनियर डॉक्टर नेथन से जाकर मिलता है। डॉक्टर नेथन असल में एक साइंटिस्ट भी होते हैं। कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन को बताता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है हॉलो अर्थ वाला, वो बिल्कुल सच था और ये वही जगह थी जहाँ पर टाइटन्स पैदा हुए थे। असल में डॉक्टर नेथन ने एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि जमीन के अंदर एक और जमीन भी है, ये छुपी हुई है और किसी को नजर नहीं आती, और असल में ये हॉलो अर्थ टाइटन की एनर्जी का सोर्स है। वहीं पर कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन को एक और आदमी से भी मिलवाता है। कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन को बताता है कि हमने हॉलो अर्थ के अंदर ही एनर्जी का एक सोर्स ढूंढ लिया है।
अब यहाँ पर हम ये बात तो जानते ही नहीं कि हॉलो अर्थ आखिर एग्जिस्ट कहाँ पर करती है। हॉलो अर्थ असल में हमारी जमीन के नीचे है और जिस तरह हम सूरज से एनर्जी लेते हैं और सेम इसी तरह हॉलो अर्थ में एक एनर्जी सोर्स है जिससे ये सारे टाइटन्स एनर्जी लेते हैं। और अगर ये सारे लोग इस एनर्जी सोर्स को ढूंढने में कामयाब हो गए तो ये गॉडजिला का मुकाबला भी कर पाएंगे। फिर डॉक्टर नेथन उनसे पूछता है कि आखिर हम इस हॉलो अर्थ तक जाएंगे कैसे, क्योंकि अब से कुछ साल पहले मेरे भाई ने भी वहां पर जाने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं जा पाया और मर गया। यहाँ पर हम ये बात भी जान पाते हैं कि हॉलो अर्थ में ग्रेविटी नहीं होती, इसीलिए वहाँ पर हर चीज हवा में उड़ने लगती है, जिसका कंपनी का ऑनर डॉक्टर नेथन को कहता है कि आपको इस बारे में फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी ने एक एंटी ग्रेविटी कार बनाई है जिसकी मदद से हम वहाँ हॉलो अर्थ पर जाएंगे। कंपनी का ऑनर ये भी बताता है कि हर टाइटन में एक एबिलिटी होती है जिसकी वजह से हर टाइटन अपने घर को ढूंढ सकता है, इसीलिए हमें एक खोंग की हेल्प लेनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर नेथन अपनी एक फ्रेंड जो कि डॉक्टर भी थी उससे मिलते हैं और ये फीमेल डॉक्टर खोंग की देखभाल भी करती थी। डॉक्टर नेथन इस फीमेल डॉक्टर को समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें खोंग को उसके घर में भेजना चाहिए और इसका घर हॉलो अर्थ में है, क्योंकि हम इसको ज्यादा टाइम के लिए यहाँ पर नहीं रख सकते और अगर वो यहाँ से बाहर निकला तो गॉडजिला उस पर अटैक कर देगा, इसीलिए खोंग सिर्फ हॉलो अर्थ में ही सेफ रह सकता है। अब थोड़ी बहस के बाद फाइनली वो फीमेल डॉक्टर भी इस बात के लिए एग्री हो जाती है, क्योंकि उसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। फिर ये लोग अपनी पूरी आर्मी के साथ खोंग को हॉलो अर्थ की तरफ ले जाने लगते हैं। खोंग को ये लोग चेन से बांध कर ले जा रहे थे। खोंग की फ्रेंड यानी वो छोटी बच्ची खोंग से इशारों में बातें कर रही थी। बच्ची बताती है कि खोंग को गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे जंजीरों से बांधा हुआ है। आर्मी का लीडर उस फीमेल डॉक्टर को कहता है कि हम गॉडजिला के रास्ते से नहीं गुजरेंगे और हम किसी दूसरे रास्ते से ही जाएंगे ताकि गॉडजिला को पता ना चल पाए, जिस पर वो फीमेल डॉक्टर कहती है कि जी हाँ, हमें बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि गॉडजिला और खोंग की काफी पुरानी दुश्मनी है, क्योंकि वो दोनों खुद को मॉन्स्टर्स का किंग समझते हैं और अगर वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो तबाही मचा देंगे। फिर हम मेडिसन को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड के साथ उस हैकर को मिलने जाती है। यहाँ पर वो हैकर उन लोगों को बताता है कि असल में कंपनी काफी बड़ी चीज बना रही है और इस चीज को हांगकांग शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन गॉडजिला को ये बात पसंद नहीं आई और इसीलिए उसने कंपनी पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर हम देखते हैं कि खोंग वाली शिप में अलार्म बजने लगता है। वो बच्ची फीमेल डॉक्टर को बता रही होती है कि गॉडजिला आ रहा है। डॉक्टर नेथन कहते हैं क्योंकि गॉडजिला बाहर आ रहा है तो हमें खोंग को भी आजाद कर देना चाहिए, यानी उसकी चेन्स को खोल देना चाहिए ताकि वो गॉडजिला का मुकाबला कर सके और हम सबको बचा ले। और अब फाइनली गॉडजिला बाहर आ जाता है जो कि शिप को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहा था उन लोगों की तरफ। जब खोंग को पता चलता है कि गॉडजिला आ रहा है तो वो जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसे तो चेन से बांधा गया था। फिर ये लोग गॉडजिला पर रॉकेट और मिसाइल से अटैक करते हैं जिसका गॉडजिला पर कोई असर नहीं होता। जो इन लोगों के प्लेन्स होते हैं गॉडजिला उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देता है और अब गॉडजिला खोंग वाली शिप की तरफ बढ़ रहा होता है। गॉडजिला उन लोगों की सारी शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और यहाँ पर गॉडजिला उनकी शिप को पलट देता है जिससे खोंग और बाकी लोग समंदर में डूबने लगते हैं। फिर वो लोग खोंग की चेन्स को खोल देते हैं ताकि खोंग गॉडजिला का मुकाबला करके इन सबको बचा ले। और फिर गॉडजिला और खोंग की ग्रेट वॉर होती है जिससे खोंग गॉडजिला को समंदर में काफी नीचे फेंक देता है और फिर वो पलटी हुई शिप को सीधा कर देता है कि सब लोगों की जान बच सके। लेकिन गॉडजिला एक बार फिर से उठता है और वो शिप की तरफ जा रहा था जिसमें वो बच्ची थी और यहाँ खोंग एक शिप से दूसरी शिप पर जंप करके फाइनली उस शिप पर आ जाता है जहाँ पर गॉडजिला आ रहा था। यहाँ पर खोंग गॉडजिला को एक जोरदार पंच मारता है और फाइट बैक करते हुए गॉडजिला भी खोंग को मारता है जिससे खोंग नीचे गिर जाता है। खोंग एक बार उठकर फिर गॉडजिला को मारता है और वो गॉडजिला जाकर समंदर में गिरता है। इस बात से गॉडजिला को काफी गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर वो अपनी पावर यानी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है। ये देखकर खोंग अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। गॉडजिला की जो न्यूक्लियर पावर की लाइट होती है वो हर जगह फैल जाती है। सब लोग उसे देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और वो यहाँ पर हमें अंदाजा हो जाता है कि गॉडजिला कितना ज्यादा पावरफुल है। फिर उस समंदर के अंदर ही उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। गॉडजिला तो पानी में सांस ले सकता है लेकिन खोंग जो कि इंसानों की तरह था वो पानी में सांस नहीं ले सकता था,
इसीलिए कॉन्ग हारता हुआ नजर आ रहा था। फिर गॉडजिला कॉन्ग को मारने के लिए समंदर की गहराइयों में लेकर जा रहा होता है। वो फीमेल डॉक्टर कहती है कि हमें जल्द से जल्द कॉन्ग की हेल्प करनी होगी वरना गॉडजिला उसको मार देगा, और फिर ये बात बहुत सारे मिसाइल्स को समंदर में ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे होता यह है कि कॉन्ग अपनी जान बचाने के लिए बाहर आ जाता है। और फिर डॉक्टर नेथन ऑर्डर देते हैं कि सब कुछ ऑफ कर दो, सारी इंजन सारी मशीन शट डाउन कर दो, ताकि गॉडजिला ये समझे कि हम लोग हार चुके हैं और मर चुके हैं। और तभी ये लोग सब चीजों को शट डाउन कर देते हैं। तब गॉडजिला कॉन्ग को गुस्से में देखता है और फिर वहां से चला जाता है। और फीमेल डॉक्टर कहती है कि अगर हम आगे बढ़े तो गॉडजिला फिर से हमें फील कर कर हम पर अटैक कर देगा, तो फिर अब हम कैसे आगे बढ़े और हम कॉन्ग को आगे कैसे लेकर जाएं। जिस पर डॉक्टर नेथन कहते हैं कि हम कॉन्ग को उड़ा कर लेकर जाएंगे। दूसरी तरफ मेडिसिन अपने फ्रेंड्स के साथ उस कंपनी में घुस गई है ये चेक करने के लिए कि आखिर ये कंपनी कौन सी चीज बना रही है जिस पर गॉडजिला को इतना गुस्सा आया और उसने अटैक कर दिया। वहाँ पर इन लोगों को काफी बड़े एक एनिमल के अंडे भी मिलते हैं और फिर जैसे ही उन लोगों को वो अंडे मिलते हैं उनका डोर लॉक्ड हो जाता है। असल में जहाँ ये लॉक्ड हो जाते हैं वो एक मशीन होती है जो उन लोगों को अंडों समेत काफी तेजी से हांगकांग लेकर जा रही थी। फिर हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर के जरिए पूरी आर्मी कॉन्ग को हॉलो अर्थ के पास पहुंचाने में कामयाब तो हो जाती है। वो लोग कॉन्ग को कहते हैं कि वो हॉलो अर्थ के पास वाले केव में चला जाए, लेकिन कॉन्ग वहां पर जाने से इनकार कर देता है। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग उस बच्ची के थ्रू कॉन्ग को वहां जाने का कहेंगे, क्योंकि कॉन्ग उस बच्ची की कोई बात नहीं डालता था। साथ में कॉन्ग को ये भी कहा जाएगा कि आपकी फैमिली भी वहाँ पर है और आप जैसे और क्रिएचर्स भी हैं वहाँ पर। और यहाँ पर कॉन्ग उस केव में जाने के लिए एग्री तो हो जाता है और यहाँ पर कॉन्ग उस हॉलो अर्थ वाले केव में चला जाता है और ये लोग भी अपनी एंटी ग्रेविटी कार के जरिए से कॉन्ग के पीछे पीछे जाते हैं। हॉलो अर्थ एक अलग ही तरह की दुनिया थी। अब क्योंकि उन लोगों के पास एंटी ग्रेविटी कार थी इसलिए उनकी जान बच जाती है और वो हॉलो अर्थ में अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स भी थे और तभी एक फ्लाइंग मॉन्स्टर उनकी ग्रेविटी कार पर अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर उस बच्ची पर भी अटैक करने वाला होता है, लेकिन कॉन्ग उस मॉन्स्टर को पकड़कर उसे मार डालता है और बाद में उस मॉन्स्टर का सर उसकी धड़ से अलग कर देता है। उसके बाद कॉन्ग तेजी से आगे बढ़ने लगता है क्योंकि बाकी सब भी कॉन्ग के पीछे जा रहे होते हैं और अब हॉलो अर्थ पर ग्रेविटी ना होने की वजह से वहाँ सारे के सारे पत्थर हवा में उड़ रहे होते हैं। मैडिसन और उसके फ्रेंड्स हांगकांग पहुंच जाते हैं और यहाँ पर उस कंपनी के सीक्रेट्स वेपन के बारे में पता चल जाता है। गॉडजिला को मारने के लिए इस कंपनी ने एक और गॉडजिला बनाया और इस गॉडजिला का नाम होता है मेगा गॉडजिला। और इस मेगा गॉडजिला को कंट्रोल करने वाला वो आदमी होता है जिसे उस कंपनी के ऑनर ने डॉक्टर नेथन से मिलवाया था। मेगा गॉडजिला की पावर्स को चेक करने के लिए वहाँ पर एक स्कल क्रॉलर को छोड़ दिया जाता है। मेगा गॉडजिला यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके स्कल क्रॉलर को मार डालता है, लेकिन यहाँ पर आकर गड़बड़ हो जाती है और वो ये कि मेगा गॉडजिला को चलाने के लिए और ज्यादा पावर चाहिए थी और वो पावर सिर्फ और सिर्फ हॉलो अर्थ में थी और यही वजह थी कि कंपनी का ऑनर सोर्स एनर्जी इस पावर को ढूंढ रहा था ताकि वो मेगा गॉडजिला को दोबारा से जिंदा कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि मेगा गॉडजिला एक्टिवेट हो गया और मेगा गॉडजिला के जिंदा होते ही गॉडजिला ने उसे फील कर लिया, इसीलिए वो हांगकांग जहाँ पर वो मेगा गॉडजिला था उस तरफ बढ़ने लगता है। हॉलो अर्थ दिखने में काफी खूबसूरत थी और हॉलो अर्थ में जो एनर्जी सोर्स था वो एक पहाड़ में था। कॉन्ग उस पहाड़ की तरफ जाता है और उसके डोर को ओपन कर देता है और जोर से ढाड़ता है। कॉन्ग को वहां पर एक वेपन मिल जाता है जो कि एक एक्स थी और ये एक्स कोई नॉर्मल एक्स नहीं होती बल्कि ये गॉडजिला की बॉडी से बनाई गई होती है और ये बहुत पावरफुल होती है। कॉन्ग उस एक्स को लेकर एक जगह पर बैठ जाता है बिल्कुल किंग की तरह। गॉडजिला जो कि हांगकांग पहुंच गया था और अब वो मेगा गॉडजिला की तरफ बढ़ रहा था, जिससे सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ कॉन्ग को भी एनर्जी सोर्स मिल जाती है और यहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि एनर्जी सोर्स उसकी एक्स को भी चार्ज कर सकता है, क्योंकि उसकी एक्स चार्ज होने के बाद भी चल सकती है और चार्ज होने के बाद वो और ज्यादा पावरफुल हो जाती है। गॉडजिला को ये बात पता चल जाती है कि हॉलो अर्थ में कोई आया है, जिससे गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर जमीन पर मारता है, जिससे वो न्यूक्लियर पावर जमीन को फाड़ते हुए कॉन्ग के पास पहुंच जाती है। कंपनी की फीमेल ऑनर उनके साथ एक ट्रिक करती है और वो इस एनर्जी का थोड़ा सा सैंपल अपनी कंपनी के पास भेज देती है ताकि वो लोग मेगा गॉडजिला को एक्टिवेट कर दें। हालांकि फीमेल डॉक्टर उसको ऐसा करने से मना करती है मगर वो उसकी एक नहीं सुनती और जब उस लड़की को रियलाइज होता है कि यहाँ पर गॉडजिला भी आने वाला है तो वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन कॉन्ग तभी उसकी कार को पकड़कर डिस्ट्रॉय कर देता है। कॉन्ग अपना एक्स लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उस न्यूक्लियर पावर के जरिए गॉडजिला ने कॉन्ग को लड़ने का इशारा दिया था। फिर कॉन्ग वहाँ से भागते हुए हांगकांग आ जाता है।
कॉन्ग गॉडजिला पर अटैक करता है, लेकिन बाय मिस्टेक उसकी वो एक एक्स बिल्डिंग में फंस जाती है और मौके का फायदा उठाकर गॉडजिला कॉन्ग को नीचे गिरा देता है। यहाँ पर उन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। गॉडजिला कई बार अपने न्यूक्लियर पावर का यूज करके कॉन्ग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग बहादुरी से मुकाबला करते हुए हर बार बच जाता है। फिर कॉन्ग अपने एक्स से गॉडजिला पर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है, जिससे गॉडजिला को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कॉन्ग को दूर फेंकता है, लेकिन कॉन्ग अपने एक्स की मदद से उस पावर को अपनी तरफ से रोक देता है। इन दोनों के बीच काफी देर तक फाइट चलती रहती है। गॉडजिला क्योंकि काफी ज्यादा पावरफुल था, इसलिए कॉन्ग हारता हुआ नजर आ रहा था। गॉडजिला कॉन्ग को इंजर्ड करके वहीं पर फेंक देता है और उसकी चेस्ट पर पैर रखकर जोर से धाड़ने लगता है। ये देखकर कॉन्ग भी जोर से धाड़ने लगता है और फिर गॉडजिला कॉन्ग को छोड़कर जाने लगता है। हम देखते हैं कि कंपनी के ओनर को एनर्जी सोर्स मिल चुका था, उसके जरिए वो मेगा गॉडजिला को जगा दिया था। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि मेगा गॉडजिला से काफी पावरफुल है और इसकी साइज में भी काफी बड़ा है, लेकिन यहाँ पर मेगा गॉडजिला सब कुछ अपने कंट्रोल में कर देता है। इसीलिए सबसे पहले मेगा गॉडजिला कंपनी के ओनर को मारता है और बाद में उसके असिस्टेंट को भी मार डालता है और फिर वो दीवार को फाड़ता हुआ बाहर आ जाता है। गॉडजिला जब मेगा गॉडजिला को देखता है तो वो उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और उन दोनों के बीच काफी फाइट होती है। अब क्योंकि मेगा गॉडजिला काफी पावरफुल था, इससे गॉडजिला हारता हुआ नजर आता है। मेगा गॉडजिला को बहुत ज्यादा मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। मैडिसन और वो हैकर मेगा गॉडजिला के पावर्स को ऑफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर सारी मशीन्स में कोड्स लगे होते हैं। दूसरी तरफ हमें कॉन्ग दिखाया जाता है जो लड़ने की वजह से काफी इंजर्ड हो चुका था और उसकी हालत काफी खराब थी और वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। वो बच्ची कॉन्ग की हार्ट बीट सुनती है तो सबको बताती है कि कॉन्ग की हार्ट बीट आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। तो डॉक्टर नेथन कॉन्ग को बचाने के लिए उसे काफी बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा और ये लोग कॉन्ग को शॉक एंटी ग्रेविटी कार से देने वाले थे, जिससे कॉन्ग को काफी बड़ा झटका लगता है और वो दोबारा से उठकर खड़ा हो जाता है। वो बच्ची इशारों में कॉन्ग को कहती है कि देखो गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा फ्रेंड है, इसीलिए जाओ और उसकी हेल्प करो। तब कॉन्ग गॉडजिला को बचाने के लिए चला जाता है। मेगा गॉडजिला न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके बस गॉडजिला को मारने वाला होता है, तभी वहाँ पर कॉन्ग आ जाता है और कॉन्ग यहाँ पर गॉडजिला को बचा लेता है। गॉडजिला समझ जाता है कि मुझे कॉन्ग को साथ मिलकर लड़ना चाहिए, लेकिन मेगा गॉडजिला इतना ज्यादा पावरफुल था कि इन दोनों पर भारी पड़ रहा था। कॉन्ग को उसकी एक्स नजर आती है, लेकिन मुसीबत की बात तो ये है कि वो चार्ज नहीं लेकिन कॉन्ग फिर भी एक्स से उस पर अटैक करता है, लेकिन मेगा गॉडजिला कॉन्ग को मारता है और वो कॉन्ग को बस मारने ही वाला होता है कि कॉन्ग उससे ऐसा करने से रोक लेता है। अब मैडिसन और इस हैकर से वो मशीन बंद नहीं हो रही थी जिससे मेगा गॉडजिला की पावर्स को कम किया जाए, इसीलिए वो गुस्से में आकर उस मशीन पर पानी डाल देते हैं, जिससे मेगा गॉडजिला थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाता है। इसी बात का फायदा उठाकर गॉडजिला अपने न्यूक्लियर पावर के जरिए से कॉन्ग की उस एक्स को चार्ज कर देता है और अब कॉन्ग के पास पावर आ चुकी थी, इसीलिए वो मेगा गॉडजिला को तबाह बर्बाद करके रख देता है, उसके हाथ पैर तोड़ देता है और उसके सारे बॉडी पार्ट्स अलग अलग कर देता है और लास्ट में मेगा गॉडजिला का सर भी उखेड़ कर रख देता है। अब क्योंकि मेगा गॉडजिला मर चुका था तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन गॉडजिला फिर से खड़ा हो जाता है और कॉन्ग भी अपनी एक्स लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब क्योंकि दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की थी, इसलिए वो नहीं लड़ते। गॉडजिला वापस समंदर में चला जाता है जहाँ से वो आया था, जबकि कॉन्ग हमेशा के लिए हॉलो अर्थ में चला जाता है और कॉन्ग उस छोटी बच्ची को भी अपने साथ वहां पर ले जाता है। और इसी के साथ इस मूवी का यहाँ पर एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।